Namaskar friends, myself Professor Balvinder Singh. I am working in Shri Baba Masnath Institute of Pharmaceutical Sciences and Research, Baba Masnath University, Astalpur, Rohtak, Haryana. Today I will give my presentation on free radicals pharmacology. I am very thankful to my son, Mr. Ashish Saini, for helping me in typesetting and media recording of this presentation. Free radicals, they are the chemical atoms or molecules which have unpaired electron. It may be due to loss or gain of electron. जब कोई आइटम या मॉलिक्यूल जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर रह जाए, या तो उसका कोई उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए या उसको जो है एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से उसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं. ये बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं हमारी बॉडी में और कई सारी बीमारियों की वजह है. दे आर वेरी डेंजरस एज दे आर वेरी रिएक्टिव. दे एक्ट एज ए लाइव बुलेट्स रोमिंग इन अवर बॉडी एंड साइलेंटली डैमेजिंग अवर बॉडीज वाइटल ऑर्गन्स. फिजिकली एंड केमिकली दे आर नॉट बुलेट्स बट जस्ट एक सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी बुलेट्स की तरह मतलब हमारी बॉडी के अंदर घूमते हुए डैमेज करते हैं. देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल्स. दे आर फाउंड बाय द रेडॉक्स रिएक्शंस. Basically 4 types of free radicals are there. First is free radicals of oxygen, which are also known as reactive oxygen species. Example under this category is superoxide, hydroxyl and singlet. Second is free radicals of nitrogen, NO and R2. NO, R may be alkyl group. Third is free radicals of carbon, CCl3, CH2, CHOH, or free radicals of sulfur, thiol group, RS group is there. Now free radicals of oxygen, they cause respiratory burst. There is a drastic increase of oxygen consumption by activation of macrophage for free radicals generation. ऑक्सीजन की डिमांड में बहुत ज़बरदस्त उछाल आ जाता है क्योंकि जो मैक्रोफेजेस है वो फ्री रेडिकल बनाने के लिए ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं. वी हैव द इसके अंदर जो है वी हैव द हाइड्रोक्सिल रेडिकल, ओ ग्रुप जो है ऑक्सीजन वाला. दे आर वेरी रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग रेडिकल एंड कॉज रेडियो बायोलॉजिकल डैमेज टू न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड्स. देन वी हैव द सुपर ऑक्साइड. Here superoxide free radical is formed by shifting of a single electron to oxygen and hence its reduction. ऑक्सीजन जो है उसकी रिडक्शन हो जाती है क्योंकि उसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाता है. इसका जो सोर्स है सुपर ऑक्साइड का वो है माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन. देन वी हैव द हाइड्रोजन परऑक्साइड विच इज़ ए रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज एंड डैमेजेस DNA, डिसरप्ट मेम्ब्रेन एंड रिलीज द कैल्शियम आयंस इन सेल. सेल के अंदर कैल्शियम की रिलीज करता है, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको डिस्टर्ब कर देता है और DNA को डैमेज करता है. देन वी हैव द सिंगलेट ऑक्सीजन. इसमें जो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट करता है ऑक्सीजन को और इसको कन्वर्ट कर देता है म्यूटाजेनिक फॉर्म में. जो ये सिंगलेट है ऑक्सीजन का सिंगल जो है वो रेडिकल जो है इट इज़ ड्यू टू सनलाइट और रेडिएशन. Then free radicals of nitrogen carbon. Free radicals of nitrogen is nitric oxide which is produced by macrophages from arginine by enzyme nitric oxide synthase. Then we have the peroxynitrite which is formed when nitric oxide is combined with superoxide. It oxidizes DNA and proteins of cells and cause cell apoptosis. सेल की डेथ हो जाती है एंड जो है वो DNA के साथ ऑक्सीडाइज होके DNA को ऑक्सीडाइज करता है और प्रोटीन सेल्स को. Then free radicals of carbon like hypochlorous acid is produced by activated polymorphonuclear cell. और जो polymorphonuclear cells हैं वो जो है प्रोड्यूस करते हैं हाइपोक्लोरस एसिड से जो है को प्रोड्यूस करते हैं विच कॉजेज द फ्री रेडिकल एक्शन. वट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ दिस फ्री रेडिकल्स. हमारी बॉडी में जनरेट होते हैं आजकल, बहुत ही कॉमनली डिस्कस किया जाता है फ्री रेडिकल्स की डैमेज वगैरह को. तो ये कहाँ से होता है? मेजर कॉज जो है वो यूवी रेज ऑफ सनलाइट है. पोल्यूशन है लाइक एयर, स्मोक, डस्ट, वाटर. जो पोल्यूशन है दैट इज इंक्रीजिंग पोल्यूशन लीड्स टू दिस. देन सिगरेट स्मोकिंग इज देयर. देन एक्सरे एंड अदर रेडिएशंस आर देयर. देन ओजोन इज देयर. Then certain harmful chemicals like lead, asbestos, these leads to free radical formation.
Then in our body there are various enzymatic sources are also there, like oxides of cytochrome, xanthine and membrane NADPH. Now this free radicals, how they harm various organs. They act on various parts of the organ cells, like some free radicals act on the DNA. They break and fragmentation of DNA strands. वो DNA स्ट्रैंड को तोड़ देता है, उसको जो है हिस्सों को जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है. चेंजेस इन DNA will change the protein synthesis and leads to various diseases and disorders. Second is the action on cell membrane integrity, which leads to cell death. Third is the action on the cholesterol or LDL. PUFA, that is the polyunsaturated fatty acids, is susceptible of this free radical action on cholesterol, and this leads to plaque formation and is the cause of atherosclerosis, cancer, neurodegenerative diseases and inflammatory bowel diseases. Now the action of free radicals on protein and carbohydrates. The action on proteins, the sulfhydryl group of amino acids are oxidized by these free radicals. This reactive oxygen species ROS cause fragmentation, cross-linking and aggregation of proteins. जो प्रोटीन्स की जो बॉन्ड आपस में जो स्ट्रक्चर है उसको जो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज तोड़ देती है. उसके जो क्रॉस लिंकिंग है और जो एग्रीगेशन है उसकी वजह से जो है उसमें प्रोटीन्स को डैमेज करते हैं. देन कार्बोहाइड्रेट्स में कैसे फ्री रेडिकल्स डैमेज करते हैं. दे मोनोसैकेराइड्स ऑक्सीडेशन कॉजेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्मेशन, जिसके कारण जो है वो फ्री रेडिकल एक्शन होता है. ना मेजर डिसीजेज जहाँ पे फ्री रेडिकल्स कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसकी वजह से जो है फ्री वो जो डिसीजेज हैं उसमें जो है ये फ्री रेडिकल्स जो है एक तरह से उसको आगे बढ़ाने में, उसको जो है उसकी डिसीज़ की लिथल और जो है प्रोग्रेस करने में बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करते हैं, तेज करते हैं. लाइक एल्जीमर्स डिसीज़, पार्किंसंस डिसीज़, डिमेंशिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कैंसर, डायबिटीज़ मेलाइटिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, arthritis, emphysema, kidney failure, cataract and so many other diseases are there which are, you can say, where free radicals play a significant or major role. Now let us see the contribution of free radicals in Alzheimer's, Parkinson's disease, dementia, multiple sclerosis. Here the reactive oxygen metabolites play important role and they degenerate the brain cells. So this free radicals injury is accumulated and cause gradual deterioration. ये जो है फ्री रेडिकल धीरे धीरे करके जो ब्रेन सेल्स हैं उनको डैमेज करते रहते हैं और जिसकी वजह से जो है धीरे धीरे जो है पेशेंट की हालत जो है बिगड़ती जाती है. देन कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्री रेडिकल्स इन कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस. कैंसर में जो है फ्री रेडिकल्स डीएनए को डैमेज करते हैं. डीएनए इज डैमेज बाय फ्री रेडिकल्स एंड लीड्स टू म्यूटोजेनिसिटी एंड साइटोटॉक्सिसिटी, and ultimately they have the carcinogenic effect. In diabetes mellitus, this accumulated free radicals destroy isolates of pancreas and is the cause of pathogenesis of IDDM, that is the insulin dependent diabetes mellitus. Then third is the cardiovascular disease, just like atherosclerosis is there. Oxidized LDL, low density lipoprotein, due to free radicals cause progression of atherosclerosis and other cardiovascular diseases. So these free radicals are contributing and accelerating the various diseases. Now coming to the other you can say diseases like arthritis, kidney failure and cataract. Now in arthritis, rheumatoid arthritis, as you are aware, that is a self-established by free radicals released by neutrophils. Kidney failure or chronic glomerulonephritis is the tissue damage by the reactive oxygen species ROS. It is one of the major cause of tissue damage pathogenesis. Then we have the cataract. Where this oxidative stress increase helps in accelerating the formation of cataract, and this oxidative stress is due to the free radicals. That's all about the free radicals pharmacology. My phone number and email ID is given. If you have any query or you can say any suggestion, you please you can convey to me. I will be very thankful to you.
And once again, I am thankful to my son, Mr. Ashish Saini, for helping me in typesetting and media recording of this presentation. Thank you very much. Good day.